हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार साहित्यिक निबंध से नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा का एमसीक्यू फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास छूटा हुआ था तो ये क्लास को कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, सारा क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारा क्लास एडी झारखंड क्लासेस में फ्री है। ठीक है, टोटल वीडियो फ्री है, लेकिन अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो पीडीएफ का प्राइस 299 से बढ़कर 399 हो चुका है। ठीक है, और झारखंड का नोट्स जो है 380 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है। बहुत ही बुकों का सार है, 3-4 बुकों का सार है, प्लस क्वेश्चंस है। अच्छा बुक है, प्लस 150 बुक का 150 पेज का एक बुक भी आपको मिलेगा। और ये झारखंड का जो पीडीएफ का प्राइस है, ठीक है, कितना है 299 इसका भी हो गया है। लेकिन अभी जो ऑफर प्राइस है, आप 290 प्लस 399 यानी कि आपका जो है ओनली ये 499 में अभी ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। कितना? 499 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये अभी ऑफर प्राइस है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द दें, क्योंकि यहाँ से आपका 140 नंबर कवर हो रहे हैं एडी झारखंड क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, झारखंड का टोटल मैराथन क्लास आने वाला है। अगर उसी जो पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं उसी का मैराथन क्लास आएगा। ठीक है, 16 से 17 20 घंटे का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो खरीदेंगे। देखिए, नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये छूटा हुआ था, ये और ये और ये। ठीक है, ये 3 कवियों के बारे में जो एमसीक्यू था छूटा हुआ था, जिसका अभी हम कराएंगे। ठीक है ना, सारे का हो चुका है, टोटल क्लास हो चुका है, तो आप लोग क्लास ज़रूर देखें। और अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये जो नए नागपुरी सिलेबस के आधार पर है, इसी का संपूर्ण तैयारी फ्री कराया गया है यूट्यूब पर। ठीक है, अगर पीडीएफ खरीदना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281, जो जैसे सीजीएल नगर पालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि कुछ दिन में एडी झारखंड क्लासेस का ऐप भी आ जाएगा। बस ऐप जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जो आपको ऐप में सारी सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप में सारी सुविधा दी जाएगी। सेट का प्रैक्टिस सेट बहुत सारे रहेंगे, झारखंड का पीडीएफ नोट्स रहेगा। ठीक है, नागपुरी का संपूर्ण तैयारी रहेगा, यानी कि जितना भी क्लास होता है सारा चीज़ रहेगा। लैब स्टैंड का जो है वो भी क्लास रहेगा, है ना, यानी कि जितने क्लास होते हैं सारे क्लास रहेंगे, है ना। और आप वहाँ फुल प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। और नागपुरी का संपूर्ण जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस सेट बोल रहे थे ना, वहीं रहेगा। कहाँ? आपका जो ऐप लॉन्च होगा वहीं रहेगा। तो आप लोग ऐप का बस कुछ दिनों आपके सामने आ जाएगा और वेट कीजिए, उसी में आपका सारा प्रैक्टिस सेट होगा, टोटल प्रैक्टिस सेट होगा। ये सीजीएल नागपुरी का और झारखंड का भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। 50 सेट रहेंगे। ठीक है, झारखंड के 50 सेट आने वाले हैं। 40-40 क्वेश्चन का सीजीएल के लिए 50 सेट। ठीक है, जिसका अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 199 उसका प्राइस रहेगा। ठीक है, ये 50 सेट रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी सेट आ सकते हैं, ठीक है, और भी सेट मिलेंगे, लेकिन अभी 50 सेट को कंफर्म कराया गया है। ठीक है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कब हो रहे? तो कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म जो है कब हुआ था, बताइए जल्दी। तो इनका जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, 14 जून 1936 को। कब हुआ था? 14 जून 1936। अरे भाई, मैं बता दूं कि नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म कब हुआ था, तो 1936। 1936, देखिए, नई 19, नई 19, ऐसे आप थोड़ा सा मिलाकर कर ले। ठीक है, नई 1936, नईमुद्दीन 1936। ठीक है, 14 जून 1936 को नईमुद्दीन मिर्दाहा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, नई नागपुरी कवि, दूसरा नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कौन स्थान में हुआ था या होलक? ठीक है, कौन स्थान में होलक? तो जल्द बताएं। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि नईमुद्दीन मिर्दाहा का जो जन्म है कादो जोरा, बेड़ो, घाघरा, गुमला में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दाहा
मिर्दाहा के, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गया है, इसके लिए टेंशन ना लेंगे, खुद से समझ लेंगे। नईमुद्दीन मिर्दाहा के पिताजी का नाम हलक। तो पिताजी का क्या नाम था भाई, पिताजी का क्या नाम था नईमुद्दीन मिर्दाहा का? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर इसका शेख हो जाएगा, शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा। तो पिताजी का क्या नाम था, शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। और इनके पुत्र का क्या नाम था, नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। तो दोनों मिर्दाहा मिर्दाहा है, इसका मतलब ये आपको नहीं मार देना है। जो नईमुद्दीन मिर्दाहा के थे वो उनके पिता क्या थे, अमीर थे, ये अमीर आपको मिलेगा, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्दाहा के पिता अमीर थे, इसलिए इनके पिता का नाम क्या है, शेख अमीर उद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है। नईमुद्दीन मिर्दाहा के माता जी का क्या नाम था, तो माता जी के का नाम अलग, ठीक है। तो माता जी का क्या नाम था, महन बीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, महन बीबी। माता जी का क्या नाम था नईमुद्दीन मिर्दाहा का, ठीक है, महन बीबी। नेक्स्ट, नईमुद्दीन नागपुरी कवि, 5 नंबर प्रश्न है। नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा कौन स्कूल से मैट्रिक पास किए थे या करलक, कौन स्कूल से, ठीक है। तो बताएंगे जल्द ही। तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से ये मिर्दाहा जी क्या किए थे, क्लास किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और ये आपको एमसीक्यू का क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि अनुमंडल पदाधिकारी रांची के ऑफिस में 1.5 महीना तक काम करलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी जो हैं अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर रांची में ऑफिस रहे थे, 1.5 महीना तक काम किए थे, ठीक है। कितने महीना तक, 1.5 महीना तक, ये आपको अलग से भी पूछ सकता है। नईमुद्दीन मिर्दाहा, 7 नंबर प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्दाहा राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर, ठीक है, मतलब कि ये काम करने लगे थे कब से, ठीक है। यहाँ कब से होगा, पुलिस नहीं होगा, कब से, पद पर कब से काम करने लगे थे। तो ये जो है नईमुद्दीन राजस्व विभाग में 1957 से काम इनका राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, कर्मचारी के पद पर कितना वर्ष तक के बाद त्यागपत्र दे दिए थे। जो नईमुद्दीन मिर्दाहा हैं 8 नंबर है, ठीक है। नए कर्मचारी के पद पर कितना वर्ष के बाद वो त्यागपत्र किए थे कर्मचारी के पद से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 वर्ष के बाद कर्मचारी के पद से ये इस्तीफा दे दिए थे नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। निम्न है 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नागपुरी कवि कोलेबीरा अंचल में कर्मचारी पद पर योगदान किया, ठीक है। यहाँ जो है कोलेबीरा अंचल, अंचल कहने का मतलब है कि सीओ ऑफिस में एक ब्लॉक होता है, वीडियो वहाँ के मतलब कि मेन इंचार्ज में रहते हैं और अंचल में सीओ रहते हैं, ठीक है। तो वो कोलेबीरा अंचल में कर्मचारी के पद पर काम किए थे, कौन? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा। 10 नंबर प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्दाहा कोलेबीरा में कर्मचारी पद से कब सेवानिवृत्ति हुए या कब पाए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप लोग को पता है, आप लोग को बता दिया गया है इसका डिटेल्स, कुछ एमसीक्यू छूट गए थे उसको कवर कराया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो टोटल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करा दिया गया है ना। टोटल क्लास, संपूर्ण क्लास जिसको बोलते हैं ना। तो ये जो है कोलेबीरा में अंचल में जो कर्मचारी के पद पर हुए थे, वहाँ से कब इस्तीफा दिए थे, इस्तीफा नहीं सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब लास्ट तक वर्क यहीं किए थे, अंतिम वर्क, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अगस्त 1996, यानी कि 31 अगस्त 1996 तक ये कोलेबीरा अंचल में काम किए थे कर्मचारी के पद पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भाई, 11 नंबर प्रश्न, नागपुरिया समाज के सचिव किसे चुना गया निम्न में से, नागपुरिया समाज कर सचिव किसे चुना गया निम्न में से, तो ये आपका हो जाएगा सी सही आंसर, सी नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता चाहता हूँ, नागपुरी का रसखान किसे कहा जाला, है ना, किसे कहा जाता है नागपुरी का रसखान, आप बताइए। उपेंद्र पाल नहन, कुमारी बासंती, ठीक है,
कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जल्द ही कीजिए, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को नागपुरी समाज का सचिव कब चुना गया था? नागपुरी समाज का या फिर बीपी केसरी, ये आपके पास ऑप्शन है कि नागपुरी का रसखान किसे कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को नागपुरी समाज का सचिव कब चुना गया था? ठीक है, जल्दी बताएं भाई। नागपुरी समाज का सचिव इन्हें 2 जून 1968 को चुना गया था। कब? 2 जून 1968 को, यानी कि भाई 2 जून को और ये 1968 को, ठीक है। किनको चुना गया था? नईमुद्दीन मिर्ज़ा को, ठीक है। ये चुना गया था समाज सचिव। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या है भाई? 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कहानी संग्रह मेजूर पाइक, बाइक नहीं है पाइक है, ये आप लोग भी जानते हैं, डिटेल्स जाने होंगे, ठीक है। पाइक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, मेजूर पाइक, कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है, ठीक ना, इसके लिए आपको खुद से सुधारने होंगे। तो नागपुरी कहानी संग्रह मेजूर पाइक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। मतलब नया नया पंख जन्म लेना, ऐसे आप ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। नईमुद्दीन है ना, तो नई से लेंगे नया और पाइक से लेंगे पंख, तो नया नया पंख जन्म लेना, वो नईमुद्दीन मिर्ज़ा का ये कहानी संग्रह है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, करम कर जुगत और जितिया कर गोतिया केकर द्वारा लिखा गया है? केकर द्वारा लिखल गया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। पियासल मैना और सहिया कर भेंट किसके द्वारा लिखा गया है? ऑफ कोर्स नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। एक कांधी केवड़ा कर फूल और एक छतकी फूल किसके द्वारा लिखा गया है भाई? तो ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा। चलिए, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी को विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से किसका उपाधि मिला है? तो भाई यहाँ से इनको किसका उपाधि मिला है आप बताएं? तो देख लीजिए, यहाँ कवि रत्न का उपाधि यहाँ से मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वीडियो लापुंग सियो बेड़ो से कौन नागपुरी कवि को सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी कि कौन, यहाँ सम्मान से सम्मानित नहीं, ये जो सम्मान मिला है ये किसे मिला है? ठीक है, ये है कौन कवि को, कौन नागपुरी कवि को ये सम्मान से सम्मानित किया गया, ये सम्मान है, ठीक है। वीडियो लापुंग और सियो बेड़ो, तो ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, नागपुरी समाज बेड़ो से कौन नागपुरी कवि को सम्मान मिला है? तो ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा को मिला है, बेड़ो होगा। बीस नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा को निम्न में से कौन कौन सम्मान मिला हुआ है? तो ठीक है, कौन कौन? इंद्रधनुष कला केंद्रपाल कोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, सारे मिले हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्ज़ा के कविता में क्या क्या चीज़ बगरा मिलेला, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलता है? तो मर्दानी झूमर, ठीक है, डमकच, पावस, उदासी, जनी झूमर, सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ जो हुआ नागपुरी कवियों का जो है MCQ नईमुद्दीन मिर्ज़ा का, ये टोटल कंप्लीट हुआ। और ये आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी भाई मेहनत कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को और इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है, नए नए क्लास पाने के लिए, और झारखंड का एकदम बेहतरीन क्लास आने वाला है, ठीक है ना। वैसा आज तक आप लोगों ने क्लास नहीं देखा होगा, न किया होगा, ठीक है। एकदम बेहतरीन क्लास होने वाले हैं, तो इस बार सिलेक्शन होने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।